गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल त्यागी फैक्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज़ पर। अगर आपको कहानी पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी है अभिषेक की। चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है 2003 19 दिसंबर के दिन की है। मुझे ये दिन इसलिए अच्छे से याद है क्योंकि मुझे उसी दिन प्रमोशन मिला था और जिस दिन प्रमोशन मिला उसके ही साथ मुझे एक दूसरे घर में भी गृह प्रवेश करना था। लेकिन प्रमोशन की खुशी में हम लोगों ने गृह प्रवेश की क्रियाएं होती हैं उसे पोस्टपोन कर दिया। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि हम वहां पर जाकर रहेंगे और 1-2 दिन के बाद हम वो सारी क्रियाएं करेंगे। मेरी पत्नी इस चीज़ के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन मेरा जॉब था और बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था मैं। इस वजह से मैंने उसे समझाया कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, हम आगे करते हैं। मेरी जिद करने पर वह मान गई। हम लोग उसी दिन अपने घर में जाकर रहने लगे। उस घर में पहले से कोई और भी रहता था, लेकिन पिछले 1.5 साल से वह घर पता नहीं क्यों बंद था। मुझे कंपनी की तरफ से वह घर अलॉट हुआ था। मैं जब घर जाकर रहने लगा तो मैं ये सोचने लगा कि कोई इस घर में क्यों नहीं रहता। ये घर तो काफ़ी बड़ा है, कोई आकर इसमें क्यों नहीं रहना चाहता। ऑफिस के मेरे कलीग ने मुझे ऐसा बताया था कि वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं हैं। शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि वहाँ पर जाकर कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन मैं यह सारी बातों पर भरोसा नहीं करता था और मुझे विश्वास था ही, इसलिए मैं जाकर आराम से रहने लगा। हम जब वहाँ पर पूरी रात गुजारे, अगली सुबह में दूध वाली ने आकर दूध देकर गया। मेरी पत्नी दूध को गैस पर रखकर वह शायद वॉशरूम गई थी या नहाने के लिए चली गई। जब वह वापस आकर दूध को देखी तो उसने जोर से चीख लगाई, क्योंकि अब वह दूध का रंग पूरा डार्क रेड कलर का हो चुका था। दूध का कलर कैसे बदल सकता है? अगर दूध जलता भी है तो वह काले रंग का हो जाएगा। लेकिन ऐसा रंग यह देखकर जब उसने चीख लगाई तो मैं भी भागते हुए अपने कमरे से बाहर निकलकर किचन की ओर गया। जब मैं जाकर वहां पर देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि अरे, कुछ गिर गया होगा या शायद हो सकता है कि तुमने ही दूध में कुछ डालकर चली गई होगी। वह कहने लगी, मैंने कुछ डाला ही नहीं था, मैं तो दूध को गर्म पर रखी थी। अचानक इसका ऐसा कलर कैसे बदल गया? इस बात को लेकर हम परेशान तो थे ही, लेकिन मैंने उसे समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं, हो सकता है कोई चीज़ गिर गई हो या कोई कीड़ा चला गया हो। मुझसे कहने लगी कि कीड़े से इतना ज़्यादा कलर नहीं बदलता। वह मेरे से काफ़ी देर तक डिबेट करते रही, लेकिन मैंने उसे समझाया और फिर मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, हम जाकर दूसरा दूध लेकर आते हैं और उसकी चाय बनाकर आप मुझे दे दो। उसके बाद मैं ऑफिस चला जाता हूँ। मैंने किया भी वैसा ही। मैं जब ऑफिस पहुँचने के बाद मुझे बहुत सारा वहाँ पर काम था। मैं काम में बिजी हो गया। अचानक से मुझे एक फ़ोन आया। जब मैंने फ़ोन पर बात की तो पता चला कि वह हमारे पड़ोस वाले थे। उन्होंने बताया कि आपके घर में काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर में आग लग गई। यह सुना था कि मैं फ़ोन रखा और भागते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि
कि घर में बिल्कुल शांति थी, घर में कोई नहीं था। मैं अपनी पत्नी को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन उसकी भी आवाज़ कहीं से नहीं आ रही थी। मैं जाकर घर के जो हमारे 3 कमरे थे उसे चेक करने लगा। वह तीनों कमरों में कहीं नहीं थी दिखी। मैंने पूरा घर अच्छे से ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। अचानक से किचन में से कुछ आवाज़ आई। जब मैं जाकर किचन में देखा तो मेरी पत्नी किचन में थी। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर हो, अभी तो किचन में देख कर गया, तुम तो नहीं थी। वह कहने लगी, अरे मैं तो कब से यहीं पर हूँ। उसकी बातों पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे मैं बदल नहीं सकता था। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, पड़ोस से फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि घर में आग लग गई है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हो सकता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा। मैंने कहा कि पक्का बताओ। उसने कहा कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, वापस मुझे बहुत काम है। जिसके बाद मैंने मेरी पत्नी को बाय बोला और किचन से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं मेन रोड पर पहुंचा, तब मैंने देखा कि वहां पर एक रिक्शा आकर रुकी है और उस रिक्शे में से मेरी पत्नी बाहर निकली। मैंने उससे कहा कि तुम भी यहाँ, और इतना कहकर मैं बिल्कुल रुक गया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सदमे में था। मैंने कहा कि अभी तो तुम अंदर थी। कहने लगी कि मैं अंदर कब थी, घर में पता है आज क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ था। वो कहने लगी कि घर में आग लग गई थी और मुझे भी कहीं कहीं पर उस आग की वजह से चोट आ गई, जिस वजह से मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने पट्टी कर दी, अब जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं उसके साथ दोबारा घर में, लेकिन अब वो जो औरत थी जिसने मेरी पत्नी का रूप लिया था, वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब तक किचन बिल्कुल साफ था, लेकिन जब मैं मेरी पत्नी के साथ किचन में गया तो किचन में वह आग की धुएं की तरह वजह से कई सारी दीवार पर वह काले काले धब्बे दिखाई दे रहे थे और किचन बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। मैंने कहा कि अभी किचन में आकर गया था, किचन तो बिल्कुल ठीक था। वह मुझसे कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम कुछ भी बोल रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे सारी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना मेरी ही पत्नी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी। इसलिए मैं चुप रहना ही ठीक समझा। उसके बाद मैं ऑफिस ही नहीं जा पाया कि मेरी पत्नी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैंने घर पर ही था, पूरा दिन मैं यही सारी बातों को लेकर सो रहा था। फिर शाम हो गई। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर से ही खाना खाकर आ जाएंगे। हम बाहर गए, खाना खाकर जब दोबारा घर लौटे, तब मैंने देखा कि जो हमारा सीलिंग फैन था उसकी जो ब्लेड्स होती हैं वह टेढ़ी थीं और एक ब्लेड टूटी हुई थी और वह ज़मीन पर थी। पूरा घर बिखरा पड़ा था। घर में कई सारी जगह पर पेपर्स पड़े हुए थे और जो भी सामान था हमारा वह सब बिखरा हुआ था, टूटा फूटा, उल्टा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आत्मा कोई संदेश देना चाह रही है या वह हमें अपने घर से जाने के लिए कह रही है। यह देखकर मेरी पत्नी को लगा कि घर में शायद चोरी हुई है। मैंने घर को अच्छी तरह से देखा, लेकिन घर में से कोई भी सामान गायब नहीं था। मैं तो समझ रहा था कि
क्या हो रहा है, लेकिन उसे दिलासा दिलाने के लिए मैं यही बात बार बार कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। हम लोगों ने रात में चुपचाप सोना ही ठीक समझा, बिस्तर पर जाकर लेट गए, लेकिन नींद तो नहीं आ रही थी। दिमाग में अब भी वही सब चल रहा है। हमारे पास जो छोटा सा नाइट लैंप चल रहा था, वह रात में 1 बजे के आसपास एकदम से बंद होने लगा और बंद चालू होते होते एकदम बंद पड़ गया। मुझे लगा कि लाइट गई है। मैंने जाकर बाहर रूम चेक किया तो वह पर लाइट थी। मुझे लगा कि नाइट लैंप खराब हो गया होगा, इस वजह से वह लाइट चली गई। मेरी पत्नी नींद से उठकर मुझसे कहने लगी कि नाइट लैंप शायद खराब हो गया है। मैं भी उससे कहा कि हाँ, खराब हो गया है। जब मैं बाहर हॉल में गया तब मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि बाहर कोई है। बिना इंसान के कोई परछाई कैसे हो सकती है, लेकिन जमीन पर और घर की दीवार पर एक परछाई को घूमता हुआ बिल्कुल साफ देख रहा था। और अचानक मेरी पत्नी ने जब यह बात कही, तभी नाइट लैंप अपने आप चालू हो गया। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि हुआ क्या था। फिर हम दोनों ही बैठकर रात में बात कर ही रहे थे कि हॉल में से कुछ आवाज़ आई। मैं भागते हुए ही अपने लिविंग रूम में जाकर देखा तो वहाँ टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। हमने तो कुछ खाना बनाया ही नहीं, तो वह खाना आया कहाँ से, और बहुत बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने खाना खाकर बहुत बुरी तरीके से पूरे खाने को बिखेर दिया है। मैंने मेरी पत्नी को आवाज़ लगाया। वो ये देखकर एकदम से घबरा कर मुझे पकड़ ली और रोने लगी। मैंने उससे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, यह जो भी खाना पड़ा है हुआ है, इसे समेट लेते हैं। खाना अच्छी तरह से साफ किया और सुबह होने का वेट करने लगे। सुबह होते ही हम वहाँ से बाहर निकले और मैंने मेरी पत्नी से कहा कि अब हम दोबारा उस घर में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई घर ही नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था कि हम क्या करते। 3-4 दिन मैं अपने दोस्त के घर रहा था, फिर मेरी कंपनी को बोलकर दूसरा घर लिया। मैंने उनसे कहा कि हमें दूसरा घर अलॉट करो। कंपनी ने मुझे दूसरा घर अलॉट किया। मैं और मेरी पत्नी उसके बाद उस घर को छोड़कर नए घर में चले गए। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस घर में ऐसा क्या था, लेकिन हाँ, उसके बाद ऑफिस में मुझे कई सारे लोगों से बहुत अजीब सी घटना पता चली। एक ने मुझे यूं भी कहा कि उस घर में 3 बार सुसाइड हो चुके हैं, और उसका यह भी कहना था कि वह घर में इसलिए कोई भी जाने के लिए डरता है। मैंने यह सारी बातें तो सुनी, लेकिन फिर मैं इसका कुछ भी नहीं कर पाया, और आज भी मुझे उस घर के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उसे घर में जो आत्मा थी वह अभी भी है या नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अभिषेक की। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।